अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कंजेंटल हार्ट डिजीज़ का दूसरा पोर्शन है। उसमें हमारे पास आगे कुछ रह गए हैं टाइप्स। साइनोसिस और एसाइनोटिक को में हमने इसको थोड़ा डिवाइड किया हुआ था। तो साइनोसिस में हमने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत पीछे भी पढ़ लेते हैं कि उसमें जब भी कोई हार्ट के अंदर डिफेक्ट आता है ना, तो वो हमारी बॉडी में जो सब ऑक्सीजन का लेवल है वो अफेक्ट होता है। जबकि एसाइनोटिक में हमारे पास ऑक्सीजन के अलावा बॉडी में जब कोई हार्ट में डिफेक्ट आता है ना, तो ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में ना ही कम होता है या ना ही ज़्यादा होता है, यानी ऑक्सीजन के अलावा हमारी बॉडी में जो है वैसे नॉर्मल ही रहता है। ठीक है ना। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इसको पढ़ लेते हैं। पेटेंट का मतलब होता है खुला रहना। ठीक है ना। डक्टस आर्टरियोसिस यानी कि बर्थ से पहले जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको कहते हैं, ये बिफोर बर्थ ब्लड वेसल्स कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसिस, यानी कि बर्थ से पहले हमारी ब्लड वेसल है वो हमारी क्या कहलाती हैं, डक्टस आर्टरियोसिस कहलाती हैं, जो कि कनेक्ट करती हैं पल्मोनरी आर्टरी जो सी है वो हमारे लेफ़्ट राइट वेंटिकल से ब्लड को लेकर जाती है किसकी तरफ, लंग्स की तरफ लेकर जाती है। ठीक है ना। और किसके दरमियान है, एओटा जो सा वो है जो हमारे लेफ़्ट वेंटिकल से ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। ठीक है ना। और ये क्या ब्लड को तो क्या कहते हैं कि एंड द एओर्टा द लार्ज आर्टरी दैट जो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ब्लड, यानी कि एओर्टा हमारे पास एक बड़ी आर्टरी है जो कि ब्लड को हमारी बॉडी से दूर ले जाती है। ठीक है ना। यानी कि हार्ट से दूर ले जाती है। बिफोर अ बेबी इज़ बॉर्न, यानी बच्चे जब पैदा होने से पहले डिटेक्टस आर्टरियोसिस अलो ब्लड टू बाईपास दी लंग, यानी कि लंग से बाईपास हो जाता है बर्थ से पहले, यानी जब माँ के पेट के अंदर होता है ना उस वक्त। बिकॉज क्यों ना कि दी बेबी रिसीव ऑक्सीजन थ्रो प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, क्योंकि वो बेबी जो है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, माँ के जो है प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से रिसीव करता है। ठीक है ना। तो डक्टस आर्टरियोसिस नॉर्मली क्लोजेज विद इन सून आफ्टर बर्थ, यानी कि जब ये बच्चे की बर्थ होती है ना तो ये क्लोज हो जाता है। ठीक है ना। इफ़ डक्टस आर्टरियोसिस रिमेन ओपन, यानी कि पेटेंट, जब बर्थ के बाद ये बंद नहीं होता डक्टर को, क्या चीज़ है, डक्टस आर्टरियोसिस डैट शुड फ्लो थ्रू दी बॉडीज गो टू दी लंग्स, यानी कि अगर ये बंद नहीं ना होता तो हमारे पास कुछ ब्लड जो ऐसा होगा जो कि डैट शुड फ्लो थ्रू दी बॉडीज़, यानी कि बॉडी से गुजरता है गो टू लंग्स, यानी कि जब ये खुला होएगा ना तो हमारे पास बॉडी में का ब्लड कम जाएगा, क्योंकि एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक कनेक्शन बन जाता है ना इसी के पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस से। तो जब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान कनेक्शन बन जाएगा तो फिर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी जाएगा, जिसकी वजह से एओर्टा में ब्लड कम जाएगा, ब्लड आउटपुट भी फिर कम हो जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि ब्लड ही नहीं बॉडी के पास जा रहा ठीक तरह से, और वापस भी कम आएगा हार्ट की तरफ ब्लड। ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस दिस डिफेक्ट कैन काज, इनके अब इसके क्या आगे अफेक्ट क्या होते हैं, इनके ये हो तो गया है लेकिन अब इसके अफेक्ट क्या होंगे ओवरऑल। ठीक है ना। दिस डिफेक्ट कैन काज हार्ट फेलियर, यानी इसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो जाता है, और ये इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट, यानी हमारे पास एंडोकार्डियाटिस हो जाता है। ठीक है ना। इन फैक्ट में इट कैन बी क्लोज्ड विद मेडिसन, यानी कि अगर ये छोटे बच्चों में हो ना, इनके इन्फेंट्स यानी कि अर्ली स्टेज में हो तो इसको मेडिसिन के ज़रिए जबकि मेडिसिन के ज़रिए क्लोज किया जा सकता है। ठीक है ना। इन ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट, यानी कि जब जो बच्चे जो से थोड़े से बड़े होने लगते हैं या फिर बड़ी उम्र के लोगों में सर्जरी इज़ परफॉर्म टू क्लोज दी वेसल, यानी कि सर्जरी की जाती है इसके लिए क्लोज करने के लिए। अकाउंट फॉर अबाउट, यानी कि तकरीबन 10% ऑफ ऑल दी केसेस ऑफ कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट, यानी कि कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट के 100% केस होते हैं ना, उनमें से 10% जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है। हर इंसिडेंट ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, इनके ज़्यादातर डक्टस आर्टरियोसिस का चांसेस किस में होते हैं, बच्चों में होते हैं। ठीक है ना। मोस्ट कॉमन इन फीमेल, यानी कि फ़ीमेल में होते हैं। ठीक है ना। यानी कि फ़ीमेल में। तो ये आपने देखा है कि पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान कनेक्शन बना है। अगर ये बर्थ के बाद बंद ना होना हो तो इसके ज़रिए सर्जरी के परफॉर्म करके इसके बंद किया जाता है। ठीक है ना। ये भी आप देख लें थोड़ा बहुत ओवरव्यू, आप इसकी थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी। ठीक है ना।
और अभी इसकी ट्रीटमेंट समझते हैं। ट्रीटमेंट दो तरह से करते हैं, एक मेडिसिन के ज़रिए और दूसरा सर्जरी के ज़रिए। मेडिसिन के ज़रिए मेडिकली ट्रीटमेंट गिवन एनएसएड यानी कि एनएसएड को देते हैं, विच जो कि डिक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडियन, जो कि प्रोस्टाग्लैंडियन की सिक्रेशन को कम कर देती है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडियन क्या करती है, हमारे पास वेजोडाइलेशन कराती है। जब इसकी सिक्रेशन कम हो जाएगी तो फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी ना, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ब्लड कम जाएगा, एओर्टा की तरफ ज़्यादा जाएगा। सर्जरी यानी कि पेट एंड डक्टस आर्टरियोसिस लाइगेशन प्रोसीजर, यानी कि सर्जरी पेट एंड डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, यानी कि जोड़ने के लिए, ठीक है ना, उसको सर्जरी के ज़रिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे दूसरा हमारे पास पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस है। दूसरा कौन सा? पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस है। इसमें हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इन दिस कंडीशन में ब्लड फ्लो फ्रॉम वन ऑफ द हार्ट बॉटम चैम्बर, यानी कि इस इनके हालत में क्या होता है कि ब्लड जो से हमारा बॉटम चैम्बर होता है ना हार्ट का, उससे ब्लड फ्लो करता है दी राइट वो कौन सा चैम्बर है? राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है। इज स्लो बाय नैरोइंग एट द पल्मोनरी वॉल, यानी कि जब पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ना, तो उस आर्टरी के जो सा आर्टरी में जो सा ब्लड कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पल्मोनरी वॉल जो सा वो तंग हो गए हैं, ठीक है ना। स्टेनोसिस का मतलब होता है तंग हो जाना, नैरो हो जाना, ठीक, किसी चीज़ का। वैन जब देर नैरोइंग, ठीक है ना, जब ये कम है, ठीक है ना, जगह कम है ना, क्योंकि जगह कम है तो फिर ब्लड भी कम जाएगा, स्पीड से जाएगा लेकिन कम जाएगा, ठीक है ना। द राइट वेंट्रिकल मस्ट पंप हार्डर टू गेट ब्लड इन टू दी आर्टरी में, यानी कि जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल, यानी कि फ़र्ज़ के राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड जो सा आगे से जगह तंग है लेकिन प्रेशर के साथ भेजता है उसको ब्लड को, इसलिए वो फोर्स करता है कि वो ब्लड को क्योंकि आउटपुट नहीं ना जा रही, तो आउटपुट करने के लिए उसको जो है ना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे से जगह कम है, तंग है, ठीक है ना। डैट कैरीज ब्लड टू द लंग्स, जो कि लंग्स की तरफ पल्मोनरी आर्टरी में भेजने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा हार्ट को, राइट वेंट्रिकल को, ठीक है ना। जिसके किस में भेजने के लिए इसको हमने पल्मोनरी आर्टरी में भेजना है ताकि ये लंग्स के पास जाए, ठीक है ना। तब वहाँ से जाकर कार्बन डाइऑक्साइड उधर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की एक्सचेंज होगी, ठीक है ना। ये पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस है। पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस है में अकर अलॉन्ग विद अदर डिफेक्ट, यानी कि दूसरे डिफेक्ट जो है उनके साथ हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि थिकनिंग ऑफ द मसल ऑफ राइट वेंट्रिकल बिलो द वाल्व, यानी कि राइट वेंट्रिकल के मसल जो है ना वो जो है जब साइज़ में बड़े हो जाते हैं, खास तौर पर उस जगह पर जहाँ पर हमारे पास पल्मोनरी वाल होते हैं, ठीक है ना, उसके नीचे बिल्कुल। आगे इन मैनी केसेस में पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस इज़ माइल्ड एंड डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, यानी वो कहते हैं ज़्यादातर केसेस में पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस जो है वो कम ही होती है, यानी कि लेकिन उन छोटे यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि इतनी ज़्यादा तंग नहीं होती, ठीक है ना, वो आगे से पल्मोनरी वाल, और इसके लिए हमारे पास सर्जरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बिकॉज इट कैन काज हार्ट फेलियर, क्योंकि ये हार्ट फेलियर का बायस मान सकती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा तंग हो गई तो फिर और भी जो है खतरा वाली बात हो जाएगी ना। तो बिकॉज इट कैन काज हार्ट फेलियर भी हो सकता है, एरिदमिया भी हो सकता है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया और ट्रेकिकार्डिया हो सकता है। अलार्जमेंट ऑफ राइट हार्ट चैम्बर, यानी कि हार्ट का राइट चैम्बर जो है साइज़ में बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हार्ट के राइट वेंट्रिकल जो है ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा फोर्स के साथ फोर्स लगानी पड़ेगी ब्लड को किस में भेजने के लिए? पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है ना। तो उसके फिर अपने जो मसल है उसकी अडाप्टेशन हो जाएंगी जो क्योंकि वो आगे जो वाल हमारे पास जो है ना पल्मोनरी वाल जो है वो तंग है, तो हार्ट के मसल अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इट में बी नेसेसरी टू करेक्ट डिफेक्ट, यानी कि इसको डिफेक्ट करने की इस डिफेक्ट को सही करने की ज़रूरत होती है। क्यों? इन मैनी केसेस में बलून, यानी कि पल्मोनरी वाल्वो प्लास्टी, यानी कि ओपन दी नैरो वाल, यानी कि ये हमारे पास एक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम बैलून को जो है ना फेमरल वेन के ज़रिए भेजते हैं किधर? हार्ट में, ब्लड वेसल के ज़रिए हार्ट में भेजते हैं, ठीक है ना, उधर जाके वो ओपन कर देती है वाल को, ठीक है। इन सम केसेस में स्पेशली इन पीपल विद अदर हार्ट डिफेक्ट, यानी कि बहुत से ऐसे लोग जिनमें हार्ट के अलावा हार्ट के ये पल्मोनरी स्टेनोसिस के अलावा दूसरे भी कोई डिफेक्ट हैं, सर्जरी में भी नेसेसरी, सर्जरी ज़रूरी होती है टू रिप्लेस द डिजीज़ हार्ट वाल्व डिजीज़ वाल्व विद ए आर्टिफिशियल वाल्व, यानी कि उन लोगों में जिनमें पहले भी कोई बीमारी है हार्ट की, तो उनके लिए हम जो क्या कर वाल ही चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, ज़रूरी हो जाता है। यह आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी है।
पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस राइट चैम्बर है, देख रहे हैं आपने। और राइट वेंट